अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो इन दिस लेक्चर हम अपने फेस की ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ चीक। हम आई के नीचे रिंकल्स ऐड करते हैं यूजिंग सेम टेक्निक। इसके लिए आपके पास जितनी शार्प टिप पेंसिल होगी और वो जितनी आपके पेपर के साथ हॉरिजॉन्टल होगी, आपके रिंकल्स उतने अच्छे बनेंगे। यहाँ पर कुछ मोल्स हैं हमारे रेफरेंस के अंदर, 3 मोल्स हैं। हम इन मोल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं और मोल्स के पास से हम रिंकल्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। The area towards beard and right side of the cheek is very dark. ओके, यहाँ पर जो हमने वाइट हेयर्स और लिप्स बनाए हैं, इसके लिए मैं रिकॉर्ड करना थोड़ा सा भूल गया था, बट मैं आपको अगेन बता भी देता हूँ। और हमने सेपरेटली स्टडी भी किया है कि कैसे आपने वाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स को ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर मैं फॉर द रेफरेंस एक और वीडियो से मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे वाइट हेयर्स को ऐड करना है। वाइट हेयर्स ऐड करने के लिए आपने उस एरिया को बहुत लाइट टोन के शेड से फिल करना है और उसको इरेजर से आपने हेयर्स की डायरेक्शन में इरेज कर देना है। और उसके बाद सेम डायरेक्शन में आपने वाइट जेली रोल से वाइट हेयर्स बनाने हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सेम टेक्निक हमने यूज़ करके अपने रेफरेंस के अंदर वाइट बियर्ड बनाई है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ से आपके वाइट हेयर्स सेपरेटली नज़र आ रहे हैं या विजिबल हो रहे हैं, उसका बैक का एरिया आपका डार्क होना चाहिए। उसके लिए आपने सबसे पहले डार्कर टोन का शेड ऐड कर देना है और उस शेड के ऊपर फिर आपने वाइट पेन से वाइट हेयर्स बनाने हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ईयर्स। हम ईयर्स में भी नेसेसरी शेड्स और रिंकल्स ऐड करेंगे। और ईयर के ऊपर से कैप के ऊपर डार्कर शेड ऐड कर देंगे ताकि हमारी कैप के ऊपर जो ईयर का शेडो है वो अच्छी तरह से नज़र आए। लेफ़्ट ईयर के ऊपर भी हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे शेडिंग की। ईयर के एजेस को हम डार्क टोन शेडिंग देंगे और मिड से भी हम शेड्स ऐड करेंगे। और ईयर इज़ ऑल्सो रेडी। इसके पास हम थोड़ा सा डार्क शेड देकर वाइट जेली रोल पेन से कुछ हेयर्स ऐड कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लॉथिंग एरिया। You just need to follow me along. अगेन दिस इज़ नॉट वन टाइम प्रोसेस। आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर फील होगा कि आप एग्जॉस्टेड हो गए हैं और आप थक गए हैं या आपका मज़ीद अभी काम करने का दिल नहीं कर रहा। आई एम एन आर्टिस्ट और दिस ड्राइंग टुक मी ऑलमोस्ट 15 days।
टू कंप्लीट। तो आपको एकदम से ये वाली ड्राइंग कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेक लें, आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर प्रोसीड करें। जहाँ पर भी आपको लगे कि आप एग्जॉस्टेड हो गए या आप थक गए, आपको वहीं पर अपनी ड्राइंग को छोड़ देना है और अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसके बाद जब आप दोबारा एनर्जेटिक फील करें तो आपको वापस इस ड्राइंग की तरफ देन आना है। शर्ट को फिल करने के लिए मैंने अगेन ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्ट्रोक्स से शेड देते तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। स्मॉलर एरियाज़ के लिए मैं फिर अगेन पेंसिल ही यूज़ करूँगा, क्योंकि पेंसिल से हम शेड स्मॉलर एरियाज़ में अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल करें तो पाउडर हमारे डिज़ायर्ड एरिया से बाहर भी निकल जाता है, फिर उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आई डोंट रिकमेंड दैट। हम शेडोज़ और शेड का अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए शेडिंग करेंगे। हम शर्ट के अंदर के पैटर्न को डार्क पेंसिल से फिल कर देते हैं। और यहाँ पर शेड करके हम टिश्यू पेपर या ड्राई ब्रश से इसको फिल कर देंगे।
राइट हैंड साइड का पैटर्न भी ड्रॉ कर लेते हैं। शर्ट का जो मेन शेड है वो हम डार्क ही रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके राइट और लेफ़्ट साइड पर जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है वो ज़्यादा डार्कर है, तो उसको हम डार्कर पेंसिल से फिल करेंगे ताकि हमारी शर्ट और हमारा पैटर्न डिफ्रेंशिएट हो सकें। आप साथ साथ किसी पेपर का भी यूज़ कीजिएगा जिसको आप अपने ड्राइंग पेपर और अपने हैंड के दरमियान में रख सकें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो शेड है या आपकी ड्राइंग है वो स्पॉइल नहीं होती, क्योंकि अगर आपका हैंड डायरेक्टली आपके ड्राइंग के ऊपर लगेगा तो आप ड्राइंग ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहे हैं और ग्रेफाइट पेंसिल आपके हैंड के साथ स्टिक हो जाती है। देन अगेन आप उसको डिफरेंट एरियाज़ पर जब अपना हैंड लगाएंगे तो आपका पेपर जितना भी है वो डर्टी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेपर आपको इस चीज़ से बचाता है और आपकी ड्राइंग का प्रोसेस और पेपर नीट रहता है। हम डिज़ाइन को डार्क पेंसिल से फिल कर लेते हैं और वाइट क्यूब्स के अंदर हम टेक्सचर ऐड कर देते हैं। शर्ट की फोल्डिंग्स के लिए हम डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर डार्क शेड ऐड करेंगे। और कुछ हाइलाइट्स भी ऐड करेंगे। Now it's time to draw texture in collar. उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल राउंडेड लाइंस लगा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस कॉलर को लाइट टोन शेड से फिल कर लूँगा। हम लाइंस को प्रोसीड करते हैं और शार्प टिप ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको ब्लेंड कर लेते हैं। साथ ही हम हाइलाइट्स भी ऐड करेंगे। Let's move towards the left side of neck. यहाँ पर भी हम लाइंस लगाकर उनको ब्लेंड करेंगे एंड देन हम हाइलाइट्स ऐड कर देंगे।
इट्स टाइम टू ऐड शेड्स इन राइट शोल्डर एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी हम फोल्ड्स ड्रॉ करेंगे और इसके लिए हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। With minor adjustments and a little more work, our drawing is ready and this is the final result. I hope कि आपने मुझे अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोसेस में फॉलो किया होगा और अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग इज़ टोटली अबाउट पेशेंस एंड प्रैक्टिस। अगर आप इसको पेशेंटली फॉलो करेंगे इस प्रोसेस को और इस ड्राइंग को आप एक दिन के बजाय डिफरेंट डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।